हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत और पठार से बनने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस से, शिवालिक से, इंडो ब्रह्मा से या गोदावरी से? तो ये किससे हुई है? टेथिस से हुई है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर इंडोनेशिया में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर स्थित है ये? न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकीज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रॉकीज पर्वत है ये महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्पस है, रॉकीज है, एंडीज है या हिमालय है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज मानी जाती है। कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल ये पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या ब्राज़ील में? तो ये तीनों पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न दिया गया है कि पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रूटागाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रूटागाला ये किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दक्षिण अफ्रीका का, पनामा का, श्रीलंका का या कंबोडिया का? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका का। अगला प्रश्न देखते हैं कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, ओजोस डेल सलाडो, चिम्बोरेजो या हुएला? सही आंसर हो जाएगा इसका एकांकागुआ। ये एंडीज पर्वतमाला की क्या है? सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? केन्या में, मलावी में, तंजानिया में या जाम्बिया में? ये तंजानिया में स्थित है। जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये कहाँ पर है? तंजानिया में। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकागुआ, माउंट एल्ब्रुस, माउंट मैकिनले? उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? माउंट मैकिनले। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल की पूछा गया है 26%, 30%, 33% या 41%? तो ये 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो पर्वत की जो गणना है ये द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस श्रेणी के? द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर कितने प्रतिशत?
1%, 5%, 9% या 10%? तो ये पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉली ने, डेली ने, डाना ने या फिर रीड ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉली ने। किसने किया था? जॉली ने। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पर्वत निर्माणक जेफ्रीज, होम्स, डेली या कोबर? तो पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसने किया था? ये किया था कोबर ने। किसने? कोबर ने। अगला प्रश्न है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 400, 320, 220 या 30? सही आंसर हो जाएगा 30 मिलियन पूर्व। अगला प्रश्न है कि नवीनतम पर्वतमाला है कौन सी है? जो नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, अपलेशियन, रॉकीज, यूराल? तो ये है यूराल। जो नवीनतम पर्वतमाला है ये कौन सी है? यूराल है। यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये बलित पर्वत का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत? तो ये किसका उदाहरण है? ये है बलित पर्वत का उदाहरण। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बलित पर्वत का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? एंडीज पर्वत अवशिष्ट पर्वत का, बलित पर्वत का, भ्रंशोत पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? तो जो एंडीज पर्वत है ये किसका उदाहरण है? ये है बलित पर्वत का उदाहरण। यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत किसका उदाहरण नहीं है? अरावली, अपलेशियन, फ्यूजियामा या विंध्याचल? जो अवशिष्ट पर्वत है ये किसका उदाहरण नहीं है? फ्यूजियामा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भ्रंशोत पर्वत है एक कौन सा? इसमें भ्रंशोत पर्वत है बॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवेदा या इनमें से सभी? तो ये सभी जो हैं ये क्या है? भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण है ये। अगला है रॉकीज, एंडीज और एटलस, आल्पस, हिमालय? ये सभी किस प्रकार के पर्वत हैं? रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये किस प्रकार की पर्वत हैं? बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या इनमें से कोई नहीं? ये बलित पर्वत के उदाहरण है। किसके? बलित पर्वत के। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? इनमें से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? अपलेशियन, अरावली, आल्पस, यूराल? सही आंसर हो जाएगा आल्पस। जो आल्पस है ये बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? इनमें से सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी या हिमालय? जो हिमालय है ये क्या है? एक बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? बलित पर्वत। अगला प्रश्न है कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? थियानशान तथा काराकोरम के मध्य, थियानशान तथा अल्ताई टांग के मध्य में, या हिमालय पर्वत तथा काराकोरम के मध्य में, हिमालय पर्वत या फिर कुनलुन के मध्य में? तो यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो तिब्बत का पठार है ये हिमालय पर्वत तथा कुनलुन के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोयस का पठार है क्या है? लोयस का पठार हिमानीकृत,
जलकृत, पवनकृत या नदीकृत, तो लोयस का पठार एक कैसा है, ये पवनकृत है, पवन द्वारा निर्माण हुआ है इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? कराकोरम, क्यूनलुन, तियानसान या पामीर? तो विश्व की छत किसे कहा जाता है? ये तियानसान को कहा जाता है विश्व की छत। अगला प्रश्न है, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? अनातोलिया का जो पठार है ये किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? पॉन्टिक तथा टॉरस, एल्ब्रुज तथा जाग्रेस, काकेशस तथा एल्ब्रुज या काकेशस तथा कार्पेथियन? सही आंसर हो जाएगा पॉन्टिक तथा टोरस के मध्य में। जो अनातोलिया का पठार है ये पॉन्टिक और टोरस श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पठार क्या है? रांची का पट पठार पूछा गया है। एक पेडी प्लेन है, एक उत्तिप्त पेनी प्लेन, एक संरचनात्मक मैदान या पर्वत पदी पठार है। तो रांची का पठार क्या है? एक उत्तिप्त पेनी प्लेन है ये। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बोलिविया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सबसे अधिक उत्खनन किया जाता है? बोलिविया के पठार पर कोयला धातु का, लिग्नाइट का, टिन का या बिटुमिनस का? सही आंसर हो जाएगा टिन धातु का सबसे अधिक क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? स्थलखंड पूछा गया है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 26%, 33%, 41 या फिर 51? सही आंसर हो जाएगा हमारा 41% पर पाया जाता है ये। तो गाइस ये पर्वत और पठार के बहुत ही महत्वपूर्ण 13 क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी भाषा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।